दोस्तों, जो इस देश में कभी नहीं हुआ वो कल बुधवार की रात दिल्ली में हुआ। पहली बार इस देश का कोई प्रधानमंत्री, कोई प्राइम मिनिस्टर इस देश के चीफ जस्टिस के घर, उनके घर पर रात में प्राइवेट फंक्शन में शामिल हुआ और उस फंक्शन का पूरा वीडियो उतारा गया और एक प्लानिंग के तहत उस वीडियो को वायरल किया गया। सच्चाई यह है दोस्तों कि अदालतों की निष्पक्षता के लिए अब तक देश में जो भी प्रधानमंत्री थे, जो भी चीफ जस्टिस थे, उन्होंने एक निश्चित दूरियां रखी हैं। साख के लिए, निष्पक्षता के लिए निश्चित दूरी रखी। लेकिन इन असूलों को, इस आचार संहिता को कल मोदी जी ने ताक पर रख दिया। और दोस्तों, सच्चाई यह भी है कि इस मुलाकात में मोदी जी और चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ की जो मुलाकात है, प्राइवेट मीटिंग घर पर, इस मीटिंग ने कहीं ना कहीं देश की जो अदालतें हैं और राज्य सरकारें, उन पर भी तमाम सवाल खड़े कर दिए। और सबसे बड़ा सवाल तो अब सुप्रीम कोर्ट की निष्पक्षता पर उठ रहा है। हमारी शंका इतनी है कि क्या ये संविधान के रखवालदार इस प्रकार से अगर राजनीतिक नेताओं से मिलते हैं तो लोगों के मन में शंका है। सवाल नंबर एक जो क्वेश्चन है वो ये है कि क्या मोदी जी खुद जाना चाहते थे चंद्रचूड़ जी के घर पर? खुद जाना चाहते थे, उनकी मर्जी थी कि वो वहां जाएं। और कहीं ना कहीं चंद्रचूड़ साहब इसमें इंटरेस्टेड नहीं थे, लेकिन उनको न्योता देना पड़ा या उनसे न्योता दिलवाया गया कि भाई बुलाइए मोदी जी को अपने घर। ऐसा था क्या? और सवाल नंबर 2, क्या चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ को इस बात का इल्म नहीं था, एहसास नहीं था, वो समझ नहीं पाए कि मोदी जी जब आएंगे तो ये प्राइवेट मीटिंग नहीं रहेगी, बाकायदा कैमरामैन आएंगे, वीडियो उतारा जाएगा और बाद में वीडियो उतार के उसको वायरल किया जाएगा और फजीयत होगी कहीं ना कहीं चीफ जस्टिस की तो होगी। क्या इस बात का एहसास उन्हें नहीं था? उन्हें पता नहीं था कि फिल्म बनाई जाएगी और वायरल की जाएगी? अब दोस्तों, अभी तक हिंदुस्तान में जो प्राइम मिनिस्टर रहे या जो भी चीफ जस्टिस रहे सुप्रीम कोर्ट के, वो कभी प्राइवेट फंक्शन में किसी के घर जाकर नहीं मिले इस तरह से। तो ये जो मुलाकात है, क्या ये जजेस की जो कोड ऑफ कंडक्ट है, जो जजेस की जो आचार संहिता है, जजों की जो आचार संहिता है, उसका सीधे सीधे उल्लंघन है? जिस तरह प्रशांत भूषण जैसे या तमाम कई बड़े लॉयर्स इस तरह की बात कर रहे हैं कि ये जो मुलाकात है, दरअसल प्राइवेट मीटिंग, ये जो कोड ऑफ कंडक्ट है जजेस के लिए, उसका वायलेशन है, उसका उल्लंघन है। और अगर ये उल्लंघन है तो क्या चंद्रचूड़ साहब को मालूम था कि अगर ये मुलाकात होगी, उसके बाद ये खबर सामने आएगी तो बवाल मचेगा, हंगामा खड़ा होगा? क्या उनको मालूम था? क्योंकि चंद्रचूड़ की जो इंटीग्रिटी, उनकी जो निष्ठा है, वो कहीं अभी तक तो इंटैक्ट थी। जिस तरह के उन्होंने जजमेंट दिए, चाहे वो इलेक्टोरल बॉन्ड के जजमेंट हो या और भी बहुत से जजमेंट जो मोदी के मुखालिफ गए, उनकी एक इंटीग्रिटी थी। तो क्या उनको ये पता था कि उस इंटीग्रिटी पे डेंट लग सकता है इस प्राइवेट मुलाकात से? और अगर ये उनको मालूम था ये डेंट लग सकता है, तो फिर क्या कोई प्रेशर था? कुछ इस तरह की बात थी कि आखिरकार चंद्रचूड़ को बुलाना ही पड़ गया? कोई प्रेशर था उनके ऊपर? कैसा था क्या? इज इट पॉसिबल? अब दोस्तों, आज का जो वीडियो है, जो सब्जेक्ट है तो बड़ा इंपॉर्टेंट, लेकिन जितना ही इंपॉर्टेंट है, जितना ही अहम है, उतना ही सेंसिटिव भी है। और इसीलिए मैंने कोशिश करी कि किसी बड़े देश के बड़े वकील को बुलाऊं, लेकिन ज़्यादातर सुप्रीम कोर्ट में जो प्रैक्टिसिंग लॉयर थे वो थोड़ा सा हिचक रहे थे। हालांकि कपिल सिब्बल ने बहुत कुछ बोला है, प्रशांत भूषण ने बहुत कुछ बोला है, बट ज़्यादातर वो आना नहीं चाह रहे थे कैमरे के सामने। और आखिरकार मुझे एक एक्सपीरियंस, एक सीनियर एडवोकेट इस देश के, उनको मुझे फ़ोन करना ही पड़ा, जो न्यूयॉर्क में थे। अशोक अरोड़ा साहब, सीनियर एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट में 50 साल की प्रैक्टिस, राम जेठमलानी के साथ वकालत करते थे, कपिल सिब्बल के साथी हैं, बड़े वकीलों के साथी हैं। सबसे बड़ी चीज़, चंद्रचूड़ कॉलेज में उनके जूनियर थे। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ उनके जूनियर थे कॉलेज में। यानी चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ को अशोक अरोड़ा बहुत अंदर तक जानते हैं। उन्होंने बहुत सी तारीफें भी करी चंद्रचूड़ की,
लेकिन क्रिटिकल भी रहे हैं, सच्चाई बोलते हैं। तो मैंने कहा अशोक अरोड़ा साहब आप जुड़िए, और वो न्यूयॉर्क से जुड़ रहे हैं। उसके साथ आज अशोक वानखेड़े टाइगर भी होंगे, उमाकांत लखेड़ा भी होंगे, 2 सीनियर जर्नलिस्ट भी होंगे। और मुझे लगता है कि इस पूरे डिस्कशन को, जिसमें बहुत से खुलासे होने वाले हैं, इसको आपको आखिर तक सुनना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो डिस्कशन है, ये बहुत से जो सवाल मैंने अभी उठाए कि क्यों मोदी जी वहां पर गए, उसका मकसद क्या था, और क्या चंद्रचूड़ साहब गलती कर बैठे, ये गलती भारी पड़ेगी। ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, सीधे चलता हूं एक्सपर्ट्स के पास। पहला सवाल मेरा अशोक अरोड़ा जी से। अरोड़ा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप न्यूयॉर्क से ज्वाइन किए और आप यूनिवर्सिटी में लेक्चर देने जा रहे थे, लेकिन बीच में आप रुक गए। मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं। मेरा सवाल ये है, क्योंकि चंद्रचूड़ आपके साथ कॉलेज में आपके जूनियर थे, जेठमलानी के साथ आप दोनों लोग काम आपने किया जेठमलानी के साथ। ये जो आज हुआ, जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी चीफ जस्टिस के घर पर गए, पूजा करी, फिर वहां पर वीडियो बना और उस वीडियो को वायरल किया गया, क्या 50 साल की वकालत में आपको कोई इस तरह का ख्याल आ रहा है कि कोई प्रधानमंत्री, आप तो नेहरू के टाइम से देख रहे हैं, नेहरू हो, इंदिरा गांधी हो, नरसिम्हा राव हो, राजीव गांधी हो, वाजपेयी हो, कोई प्रधानमंत्री आपको याद आ रहा है जो चीफ जस्टिस के घर में एक निजी फंक्शन में गया हो? दीपक जी, वो खन्ना की, राजेश खन्ना की एक पिक्चर थी, मझधार में नैया डोले तो माझी पार लगाए, और माझी जो नाव डुबोए उसे कौन बचाए। तो चीफ जस्टिस इंडिया अगर ये कंडक्ट करते हैं, हमारे संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जो चीफ जस्टिस को 100% पता है। एक तो सेकुलर रिपब्लिक, आप घर में गणेश पूजा कर रहे हो, उसको कोई नेशनल इवेंट नहीं बनाना। दूसरा, सेपरेशन ऑफ पावर्स की जो बात है, हमारा एक आर्टिकल 50 क्लियर कहता है कि जुडिशरी और एग्जेक्टिव को टोटल सेपरेट रहना है। तो जुडिशरी और एग्जेक्टिव को जो सेपरेट रहने का प्रोविजन है, उसको चीफ जस्टिस और प्रधानमंत्री दोनों नहीं, बिल्कुल मैं तभी कह रहा है माझी जो नाव डुबोए। तो अगर चीफ जस्टिस ऐसा कंडक्ट कर रहे हैं तो नीचे वाले क्या सोचेंगे, जो सबॉर्डिनेट जुडिशरी है, जो और जुडिशरी है। और मैसेज किया जा रहा है, मैं तो इनके प्रधानमंत्री के फेवरेट मिनिस्टर की बात करता हूँ, अरुण जेटली की। अरुण जेटली ये कहते थे, जब चीफ जस्टिस हॉबनॉब करते हैं, जजेस हॉबनॉब करते हैं एग्जेक्टिव के साथ, तो उनकी जजमेंट्स पे शक होता है। अब आपको पता लग रहा है जजमेंट्स पे क्यों शक है। महाराष्ट्र केस में क्या हुआ जी, सक्सेसफुल पेशेंट डेड, ये महाराष्ट्र का केस अब सामने आ रहा है कि ये क्यों हुआ। ये जब हॉबनॉब करते हैं, जब दोस्ती दिखाते हैं, जब प्यार दिखाते हैं, तो ये बिल्कुल टोटल सिस्टम में लोगों का फेथ खत्म होता है। वो नेचुरल है, बिल्कुल बिल्कुल नेचुरल है। ऐसा हॉबनॉब करने का कोई प्रोविजन क्या है? मतलब दिस इज ओनली, आई से इट इज डिस्ट्रॉइंग द कॉन्स्टिट्यूशन। एक चीज, कपिल सिब्बल आपके साथी रहे, कपिल सिब्बल का ये कहना है कि, उनका कहना है कि भाई मैं चंद्रचूड़ साहब की बड़ी इज्जत करता हूं, वो एक मुझे ईमानदार जज लगते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि उनको ये पता नहीं था, चंद्रचूड़ को ये पता नहीं था कि मोदी जी वीडियोग्राफी कराएंगे, इसका वीडियो बनाएंगे, और बाद में मोदी जी के दफ्तर से ये वीडियो प्रेस को दे दिया जाएगा, लीक कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा उनको शायद ये इल्म नहीं था, चंद्रचूड़ साहब। ऐसा नहीं है। इनोसेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज, इनोसेंस ऑफ फैक्ट्स इज नो एक्सक्यूज। ये तो अडवाणी जी ने कितने साल पहले 2014 में बोला कि ये आदमी इवेंट मैनेजर है। जब किसी ने पूछा कि ये प्रधानमंत्री बनेंगे, उन्होंने बोला ये इवेंट मैनेजर है, ये प्रधानमंत्री नहीं है। तो इवेंट मैनेजमेंट की सारी दुनिया को खबर है। मंदिर बनता है तो इवेंट होता है, पार्लियामेंट खुलती है तो इवेंट होता है, वहां प्रेसिडेंट नहीं आते। तो क्या है, ये चीफ जस्टिस को नहीं पता होना चाहिए कि कौन इवेंट मैनेजर है? फिर चीफ जस्टिस ने बुलाया क्यों? ऐसा आप हॉबनॉब क्यों कर रहे हो? ऐसी क्या मजबूरी है कि उनके बिना पूजा नहीं हो सकती? मतलब क्या वो पंडित है क्या है वो? मतलब नहीं, चलिए अरोड़ा साहब मैं कह रहा हूं, आप सेपरेशन क्यों नहीं करते? मैं कह रहा हूं अरोड़ा साहब, आप 50 बरस हो गए, एक उम्र जब आपने सुप्रीम कोर्ट को दे दी। मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं कि अगर देश का प्रधानमंत्री अगर किसी पूजा में शामिल होना चाह रहा है और आप चीफ जस्टिस हैं,
तो आप क्या मना कर दोगे प्रधानमंत्री को? मैं बिल्कुल मना कर दूंगा कि ये मेरे क्यों? घर का फंक्शन है। ये क्योंकि आप जब ये साबित करते हो लोगों को, आप कॉन्स्टिट्यूशन डिस्ट्रॉय करते हो, जो कॉन्स्टिट्यूशन में सेपरेशन ऑफ पावर हुआ है, आप कहते हो सेपरेशन नहीं है, हम तो गले मिल रहे हैं, हम तो दोस्त हैं, और आपकी जजमेंट्स बोल रही है ना। मैं तो आपको कपिल सिब्बल की तो कोई थोड़ी सी रिजर्वेशन, अरे भाई कोई आप ये मैं कह रहा हूं कि कानून में कहां लिखा है कि प्रधानमंत्री चीफ जस्टिस के घर नहीं जा सकता किसी प्राइवेट फंक्शन में? क्या मतलब है दीपक जी, जरा बताइए अपने दोस्तों को, दर्शकों को। सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब है आपको आर्म लेंथ पे रहना है। प्राइम मिनिस्टर के आप मुकदमे रोज सुनते हो, आपके जब भाई का मुकदमा लग जाता है आप सुनते हो? नहीं सुनते। वाइफ का लग जाता है, सुनते हो? नहीं सुनते हो। जब क्लैश ऑफ इंटरेस्ट होता है, जब वेस्टेड इंटरेस्ट होता है, जब इतनी दोस्ती हो जाती है, अब टाइगर अगर मेरे दोस्त है, मैं जज बन जाऊं तो टाइगर का केस मैं नहीं करूंगा। मैं इतनी डिस्क्रिशन यूज करूंगा कि टाइगर तो मेरे रोज हमारा खाना पीना है, मैं क्यों करूंगा टाइगर का केस? मेरा दोस्त